सत्य के साथ। संसद में मांग स्वीकार की, शासनादेश जारी कर दिया। मंत्री जी ने कहा कि हमने 2 डॉक्टर भेज दिए, वो डॉक्टर छुट्टी पे चले गए। ये झूठ के बुलंदों की सरकार है। पहाड़ों के अस्पतालों को रेफरेंस सेंटर बना दिया है। अपनी नाकामियों को लेकर के राजनीतिकरण करने की बात करना, बातें बड़ी बड़ी करते हैं यार। डरा क्या है तुमने? हमारी सरकार में आप भी थे, अभी आप लोग डेपुटेशन पे गए, वो एक अलग चीज है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपके माध्यम से जो चौखुटिया की 35 दिन के आंदोलन की बात की, माननीय अध्यक्ष जी, चौखुटिया में वर्तमान में भी अभी उस हॉस्पिटल में 60 डॉक्टर्स हैं और उसमें 3 LMO भी हैं, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग भी वहाँ पे कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, अरे भाई सुन लेना। और सबसे बड़ा ये अध्यक्ष जी, उस हॉस्पिटल को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और उसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का भी चयन हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी। और स्टाफ जो स्ट्रक्चर का प्रस्ताव है वो भी शासन में इसमें विचाराधीन है और जल्दी वो कार्मिक में गया और जल्दी उस पर भी शासनादेश जारी हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, कभी कभी राजनीतिक स्वार्थों के लिए सीधे साधे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। सरकार के द्वारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग, 60 डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो टोटल स्टाफ स्ट्रक्चर उसका बनना है, उसका कार्मिक में प्रस्ताव जा चुका है, शीघ्र उसका आदेश जारी जाएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जनता निश्चित रूप से भोली भाली जनता है और उस जनता को 35 दिन तक के बाद जो उनकी मांग थी, जो मांग थी, संसद ने मांग स्वीकार की, शासनादेश जारी कर दिया, अब उसके बाद उसका राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है माननीय अध्यक्ष जी, 35 दिन हजारों की संख्या में लगातार धरने पर बैठे हुए, भूख हड़ताल उन्होंने की। आखिर आपने सब कुछ दे दिया है, वहाँ पर आपने विशेषज्ञ डॉक्टर दे दिए हैं, आपने उपकरण दे दिए हैं, सारी सुविधाओं से युक्त कर दिया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, तो फिर उनसे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? उन्हें क्यों आ रहे हैं? वो राजनीतिक दलों का संरक्षण नहीं है, वो जन आंदोलन है, उनकी मांग है, उनकी आवश्यकता है। आपने रेफरेंस सेंटर बना दिए हैं, पहाड़ों के अस्पतालों को रेफरेंस सेंटर बना दिया है और आज आप बात कर रहे हैं कि हमने ये शासनादेश जारी कर दिए। आप कह रहे हैं हमने वहां पर 2 विशेषज्ञ डॉक्टर भेज दिए, आप कह रहे हैं कि हमने शासनादेश जारी कर दिया। इसके मायने क्या है माननीय अध्यक्ष जी? ये सदन को गुमराह किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। क्यों कल रात की बात घटना, आज तक आपका प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचे? सरकार वहां पर पहुंची? पुलिस का राज, बेलगाम पुलिस, बेलगाम अधिकारी, आपके सब सरकार के सामने मस्तक है माननीय अध्यक्ष जी। और इसमें से राज्य की बात कर रहे हैं, 25वें वर्ष की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। क्या यही उत्तराखंड के जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसका यही परिणति होनी थी क्या? इसलिए राज्य बना था। आप उत्सव मना रहे हैं, कॉमेडी शो कर रहे हैं, क्या इसीलिए? जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और जिन्होंने संघर्ष किया, कोदा दिगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, ये परिकल्पना साकार रूप ले रही क्या? इसलिए मैं आपसे चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए, सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष जी, इन 25 वर्षों में माननीय नेता प्रतिपक्ष 15 वर्षों तक सत्ता के मुख्य धुरी में रहे, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर 10 वर्ष तक मंत्री के रूप में भी राज्य में रहे। उसके बाद अपनी नाकामियों को लेकर के राजनीतिकरण करने की बात करना मैं समझता हूँ ये राजनीति ये राजनीति सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप, सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप। रास्ते का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम बताएंगे। इससे बात सेवा से जुड़ा सवाल है, राजनीति नहीं हो रही है। मदन बोलो, अरे बोलो ना, ये गलत बात है सुबोध भाई, बोलो। जब सरकार ने झूठ बोला इसलिए माइक भी बंद हो गया। भाई एक मिनट बोलो मदन भाई, आप बोलो।
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश जारी कर दिया गया। वो आम आदमी की जो मांग थी, मांग मैं नहीं समझता कि अभी शुरुआत हुई होगी, बहुत पहले से मांगे नहीं होगी। सरकार ने संवेदनशीलता से उस मांग पर विचार करते हुए जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश जारी कर दिया। वहां पर 100 डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 2 स्पेशलिस्ट भेज दिए गए हैं और अब भेज दिए क्या वहाँ 2 की पोस्टिंग कर दी गई है। रास्ते में या वो भी रिफर हो गए? अब आप बोलो, बात है ना। दूसरा अध्यक्ष जी, उसमें जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो निर्माण होना, उसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन किया जा चुका है। डीपीआर तैयार होने के बाद उस पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बना करके कार्मिक में जा चुका है और कार्मिक से आने के बाद निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी उसे स्ट्रक्चर। और एक सेकंड पूरी बात कर दीजिए, जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लाठीचार्ज की बात की, निश्चित रूप से अगर इसका संज्ञान लेते हुए इस पर जांच करा दी जाएगी। सस्पेंड करो। बोलो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उनका मैं अध्यक्ष जी सिर्फ मैं स्वास्थ्य पे बोलूंगा और किसी विषय पे नहीं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा और डॉक्टर राजेश जी भी यहां बैठे हैं, 35 दिन से हमारे वहां कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। मंत्री जी कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। अच्छा जी, हमने भी वहां पे गए, ये डिमांड 12 से लेकर 16 तक कैसे पूरी थी जब मैं विधायक था वहां। उस समय मेरे यहां 2 स्पेशलिस्ट भी थे, दोराट के अंदर भी वो थे। जब 17 के अंदर इनके भाजपा के विधायक आए, वो एक्सरे मशीन से लेके अल्ट्रासाउंड मशीन भी इन्होंने रानीखेत भेज दी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं यार, 25 साल की बात करते हैं। करा क्या है तुमने, करा क्या है इस प्रदेश में, आप ये बताइए। आप कहते हैं सरकार हमारी भी थी, हमारी सरकार में आप भी थे। अभी आप लोग डेपुटेशन पे गए हो, वो एक अलग चीज है। रिफर कर दिए गए। आप भी हमारी सरकार में थे, आपने भी देखा था काम किस तरीके से होते थे। अध्यक्ष जी, मंत्री जी नारायण दत्त तिवारी जी का हाथ पकड़ के पूरे काम करा दिया करते थे। हम भी थे वहां पे, मैं भी चेयरमैन था उस समय। लेकिन कुछ ना कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य और शिक्षा इस प्रदेश के अंदर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें ये 5 किलो राशन जो मोदी जी के बोरे में आ रहे हैं और उसमें मोदी जी का पोस्टर लग रहा है। आपसे कह दो मंत्री जी, आप, मैं तो इस सदन से कहना चाहता हूं, आज आप अपने कह दो कि आपके कोठी के बाहर एक शराब की दुकान खोल दो, तो दूसरे दिन आपके कोठी के बाहर एक शराब की दुकान भी खुल जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं आएगी। चल ठीक है, आपने बात कह दी। आप चर्चा में थोड़ी है भाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था ये, चर्चा में आप चर्चा में बात कर रहे हैं। पहली बार बोल लेते हैं। देखिए, आप बात मेरे क्षेत्र का मामला है, माननीय सदस्य, आप अपनी चर्चा में बोलिएगा ना। आप जब बात, आप तो अपनी बात ने आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। मदन भाई शराब की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। वो तो अभी उनको मैंने नाम तो ले लिया था ना, प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम उनका ले लिया मैंने। अभी हमारे मंत्री जी ने कहा अध्यक्ष जी कि हमने 2 डॉक्टर भेज दिए। 2 डॉक्टरों का यहां से ऑर्डर आप लोगों ने किए, लेकिन वो डॉक्टर छुट्टी पे चले गए। फिर उसके बाद में कैसे ड्रामेबाज हैं ये लोग, मैं तो समझ ही नहीं पाता इस बात का। 2 बेचारे अल्मोड़ा से डॉक्टर मेरे मनोज भाई के यहां से कह रहे एमडी भेज दिए, जबकि वो सिंपली एमबीबीएस है। मैं, आप तो 60 डॉक्टर की बात करते हैं, मेरे चकुटिया के सीएससी में आज भी 9 डॉक्टर हैं और 11 डॉक्टर मेरे दोराट के अंदर भी है, लेकिन वो बेचारे फ्रेशर्स हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं अध्यक्ष जी, मेरी मैडम को अटैक हुआ, मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया, मेरे जैसे विधायक, तो वो गरीब जनता क्या करेगी? गरीब जनता क्या, हमें झूठ के ये झूठ के बुलंदों की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, जो बात ये कहे तो सच कहे, झूठ तो ना बोले, हमको गुमराह तो ना करे। हम क्षेत्र के विधायक, हमें पता है वहां क्या होना। उसके बाद 2 डॉक्टर आए, उसके बाद भी मनोज भाई ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया, तो दोनों डॉक्टर शाम को, और देखिए बड़ी उसकी बात है, इनके जो चुंगे मुंगे अंडल मंडल होता है ये बीजेपी का, वो जो है डॉक्टर लाते हैं, साथ में सीडीओ और सीओ को भी ले जाते हैं कि भाई डॉक्टरों को ज्वाइनिंग कराएं। उसके बाद डॉक्टर 2 घंटे वहां रुकते हैं, 4 बजे जो है वो अल्मोड़ा ट्रांसफर हो जाते हैं। मैं तो अध्यक्ष जी, आप निर्देश करिए इस बात को कि आप स्वास्थ्य पे जो है श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। मेरे पहाड़ के कई विधायक यहां पे बैठे, सबको ये परेशानी है, सबको परेशानी है इस बात की
आप देख लीजिए किस तरीके से, क्यों 2014 से 2016 तक कैसे थे, आप क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती। आप कह रहे हमने जियो कर दिया, हमें भी पता है महाराज जियो कैसे हो रहे हैं। पिथौरागढ़ का भी हॉस्पिटल 400 करोड़ रुपए की बिड हुई, उसके बाद आज वो हॉस्पिटल जो है 700 करोड़ तक पहुंच गया। अल्मोड़ा का हॉस्पिटल, क्या मेडिकल सेंटर बनने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाता है, सब कुछ मेडिकल सेंटर, लेकिन मेडिकल के साथ उसकी व्यवस्था भी तो आप लोगों को करनी चाहिए। डॉक्टर दो हमें, फिजिशियन दो, मुझे भी पता है अध्यक्ष जी, मुझे भी पता है कि अभी एमडी के कुछ कोर्सेज है, तो 1 साल लगेगा, लेकिन सरकार बात तो करे कम से कम हमारे आंदोलनकारियों से, बात तो करे। बात करने को कोई तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं। माननीय मंत्री जी को आना चाहिए, मेरी मंत्री जी से भी फोन पे बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी फोन पे बात हुई, 5 दिन बाद ही मेरी बात हुई, कर देंगे कर देंगे कर देंगे। अरे कब कर देंगे अध्यक्ष जी, आप स्वास्थ्य पे श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, आप सरकार को ही यह निर्देश दे, क्यों उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चल रहे हो। हमारा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल है, आप शिक्षा और स्वास्थ्य में सिर्फ हिमाचल पैटर्न को ही आप अडॉप्ट कर देंगे तो उत्तराखंड का बहुत भला होगा, मेरे को पता है। और आप निर्देश भी करिए सरकार से, कहिए नहीं कि आपके मंत्री और विधायक वहां जाए और वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था को और शिक्षा व्यवस्था को देख के आए, वहां किस तरीके से चल रही है। तो मेरा आपसे अध्यक्ष जी एक ही आग्रह है कि इस पे आप सरकार से कहें कि इस पे जो है श्वेत पत्र जारी किया जाए। धन्यवाद। सत्य के साथ